गुजरात के सूरत ईस्ट सीट से आप उम्मीदवार कंचन जरीवाला ने बुधवार को अपना नामांकन वापस ले लिया। जरीवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धमकी की वजह से पर्चा वापस लेने के आरोपों को खारिज किया। તમે રાષ્ટ્ર વિરોધી છો, ગુજરાત વિરોધી છો, પાર્ટીમાંથી ઉમેદવારી કરી છે, એમાં તમને સમર્થન અમે આપીશું નહીં। મારા વિસ્તારમાં લોકોનો આવો પ્રતિભાવ। सूरत ईस्ट सीट से आप उम्मीदवार के नामांकन वापसी को लेकर मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधा। सिसोदिया ने कहा कि ये फेयरलेस चुनाव का नहीं बल्कि दिल्ली डिप्टी सीएम ने बीजेपी पर आप उम्मीदवार के अपहरण का भी आरोप लगाया। हमारे कैंडिडेट कंचन जी गए कहां थे, उनको कौन ले गया था, जो लोग ले गए थे वो उनको किडनैप करके ले गए थे, तो कहां रखा उन्होंने किडनैप करके, फिर पुलिस कहां से लेके आई उनको और अब कहां चले गए वापस, उनको वापस से वो बीजेपी के गुंडे कहां लेके गए हैं, क्योंकि उनकी जान को भी खतरा है। न सिर्फ लौट कर वापस आया। कंचन जरीवाला ने नामांकन वापसी के बाद कांग्रेस उम्मीदवार असलम साइकिल वाला से जान का खतरा बताया। जरीवाला ने चुनाव आयोग से अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की। अहमदाबाद के घाटलोडिया सीट से सीएम भूपेंद्र पटेल ने नामांकन भरा। नामांकन के दौरान अमित शाह नामांकन सेंटर पर मौजूद रहे। बीजेपी के सीएम चेहरे और मौजूदा सीएम भूपेंद्र पटेल ने नामांकन से पहले किया शक्ति प्रदर्शन। गृहमंत्री अमित शाह के साथ भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के प्रभात चौक पर रोड शो किया। अहमदाबाद के घाटलोडिया निर्वाचन क्षेत्र में गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की रोड शो में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़, दोनों पर फूलों की बरसात की गई। गुजरात में चुनाव प्रचार में जुटेंगे पीएम मोदी। 9 नवंबर से 3 दिनों के गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। गुजरात में बीजेपी ने प्रचार में ताकत झोंकी। बीजेपी अपने 50 फॉर्मूले के तहत एक्शन में 50 फॉर्मूला मतलब हर दिन बीजेपी के 50 बड़े नेता गुजरात में करेंगे प्रचार। चुनाव में बीजेपी की रणनीति के मुताबिक हर रोज लगभग 50 प्रमुख नेता गुजरात के हर कोने में सभाएं, रैली और रोड शो करेंगे। घर घर जाकर संवाद करेंगे, वोट मांगेंगे। जेपी नड्डा गुजरात के हर जिले में दौरा करेंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आज अहमदाबाद और सानंद में चुनावी सभा संबोधित करेंगे। बीजेपी की लोकसभा प्रवास योजना की क्लस्टर प्रभारी की बैठक आज शाम 4 बजे दिल्ली मुख्यालय में होगी। देश भर की 144 सीटें जिस पर बीजेपी कमजोर है, उन सीटों पर मंथन होगा। आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी की आज एसीबी के सामने पेशी होगी। टिकट के बदले पैसे मांगने के केस में पूछताछ होनी है। दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो का बड़ा एक्शन। एमसीडी चुनाव में टिकट बेचने के आरोप में आप विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी के करीबियों की गिरफ्तारी। आप विधायक के करीबी ओम सिंह, शंकर पांडे और प्रिंस रघुवंशी एमसीडी चुनाव में बड़ा खेल कर रहे थे। आरोप है तीनों ने गोपाल खरी की पत्नी शोभा खरी को एमसीडी चुनाव में वार्ड नंबर 69 का टिकट देने का वादा कर रिश्वत ली थी। बीजेपी ने आप विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी को घेरा। कहा टिकट बेचने के लिए अखिलेशपति त्रिपाठी ने टिकट के लिए 90 लाख रुपए की मांग की। एमसीडी चुनाव में टिकट बेचने के आरोपों पर मनीष सिसोदिया ने सफाई दी। कहा आप में टिकट नहीं बिकते हैं, मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। कहीं किसी से पैसे मांग और ले भी रहा है, दे भी रहा है, तो टिकट नहीं बिकता इस पार्टी में। इस मामले में मैं ये कहूंगा कि पूरी निष्पक्ष जांच हो और जिसने भी अगर किसी ने टिकट दिलाने के नाम पे किसी को धोखा दिया, पैसे लिए, आम आदमी पार्टी का कोई किसी जगह था उसका दुरुपयोग करने की कोशिश की, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी। एमसीडी चुनाव में आरोप प्रत्यारोप तेज हुआ। बीजेपी ने केजरीवाल पर बड़ा हमला किया। कहा निठल्ले निकम्मे भ्रष्टाचारी केजरीवाल कुछ करते नहीं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा दिल्ली वासियों को जहरीला पानी मिल रहा है। आपने घोषणा पत्र में लिखा पानी का अधिकार, यमुना के पानी में जहर के लिए केजरीवाल जिम्मेदार है। अरविंद केजरीवाल यमुना के पानी में जो प्रदूषण का जहर है, फिर से कहेंगे अरविंद केजरीवाल आपके निकम्मे होने का झारखंड की सियासी हलचल तेज। ईडी के सामने पेशी से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने जेएमएम विधायक दल की बैठक बुलाई। आज ईडी ने सीएम सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया है।
बैठक में ईडी के दोबारा समन भेजे जाने पर मंथन। कुछ दिन पहले सोरेन ने कहा था आदिवासी सीएम को केंद्र परेशान कर रही है। शाम 4 बजे झारखंड में कांग्रेस की भी बड़ी बैठक। विधायक दल की बैठक विधायक दल के नेता आलमगीर के आवास पर बुलाई गई है। इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट में शिरकत कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार देर रात स्वदेश लौट आए। 2 दिवसीय G20 समिट को संबोधित करने के साथ ही पीएम मोदी ने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। G20 समिट के दौरान पीएम मोदी ने मित्र देशों के राष्ट्राध्यक्षों को तोहफे दिए। ब्रिटिश पीएम सुनक को पीएम ने माता की तस्वीर, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को राधा कृष्ण की पेंटिंग, इटली की महिला पीएम जॉर्जिया मेलोनी को पाटन पटोला दुपट्टा गिफ्ट किया। G20 समिट में आए वैश्विक नेताओं ने मैंग्रोव जंगल में साझा वृक्षारोपण किया। पर्यावरण संरक्षण के तहत हुए वृक्षारोपण की तस्वीर पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की। मैंग्रोव जंगल की एक तस्वीर सामने आई जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के सलाम करने पर पीएम मोदी भी हाथ उठाकर सलाम करते दिखे। पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अनौपचारिक मुलाकात हुई। मंगलवार को डिनर के दौरान आमना सामना होने पर दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। इंडोनेशिया ने भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G20 की अध्यक्षता सौंपी। भारत 1 दिसंबर से औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभालेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, समूह की अध्यक्षता करना हर एक भारतीय नागरिक के लिए गर्व की बात है। G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद पीएम मोदी ने कहा, सभी देशों के प्रयासों से हम G20 शिखर सम्मेलन को वैश्विक कल्याण का प्रमुख स्रोत बना सकते हैं। बाली में पीएम मोदी और ब्रिटेन के नवनिर्वाचित पीएम ऋषि सुनक के बीच मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद पीएम ऋषि सुनक पर चला मोदी मैजिक। मुलाकात के कुछ घंटों बाद ब्रिटेन का बड़ा ऐलान, अब हर साल 3000 भारतीयों को मिलेगा यूके का वीजा। यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम को हरी झंडी मिली। इस स्कीम के मुताबिक 3000 डिग्रीधारी शिक्षित भारतीय नागरिक यूके में आकर 2 साल रह सकेंगे। वीजा 2 साल तक वैध रहेगा। यूपी में मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन 5 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई सीट से पार्टी ने डिंपल यादव को उतारा है। बीजेपी नेता उमा भारती आज से अपने परिवार से संबंध पूरी तरह से खत्म कर लेंगी। संन्यास दीक्षा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उमा ने भारती हटाकर दीदी मां जोड़ लिया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान आज से बिहार बचाओ आंदोलन शुरू करेंगे। बिहार के आरा से चिराग पद यात्रा शुरू करेंगे। मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ आज से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगा। सरकारी और पीसीयू के लाखों कर्मचारी आंदोलन को सफल बनाने में जुटे। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर केजरीवाल सरकार के मंत्री आज से प्रचार में जुटेंगे। प्रचार के दौरान आप सरकार के मंत्री सफाई अभियान चलाएंगे। असम मिजोरम के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए आज से तीसरे दौर की बातचीत। मिजोरम के मंत्री लालच मलियाना की अगुवाई में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गुवाहाटी में मौजूद। वाराणसी में आज से काशी तमिल समागम। 12 प्रमुख मठों के महंतों का होगा सम्मान। बीएचयू में आयोजित समागम में 19 नवंबर को शिरकत करेंगे पीएम मोदी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आज राज्य लोक सेवा आयोग के जरिए चयनित स्टाफ नर्सेज को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। दिल्ली में यमुना के प्रदूषण को लेकर बीजेपी नेता आज नजफगढ़ नाले का दौरा करेंगे। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा यमुना में प्रदूषण के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जयपुर में रोडवेज चालक आज गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रैली निकालेंगे। रोडवेज चालक पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने और नियमित वेतन देने की मांग को लेकर 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी करेंगे। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब पूनावाला को आज दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। हत्या की सुराग में जुटी पुलिस को आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराने की इजाजत मिल गई है। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का बुधवार को एम्स में मेडिकल टेस्ट हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच एम्स के डॉक्टर्स ने आफ्ताब का मेडिकल किया। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को श्रद्धा का सिर, मोबाइल, कपड़े सहित कई सबूतों की तलाश है। पुलिस के हाथ जांच में अब तक 13 हड्डियां मिली हैं, जिन्हें मेडिकल जांच के लिए लेबोरेटरी भेजा गया है।
आफ्ताब के कबूलनामे के अलावा पुलिस को फ्रिज और आरी की खरीदी वाली दुकान मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने डेटिंग ऐप बम्बल से भी आफ्ताब के अकाउंट की डिटेल्स मांगे हैं। आरोपी आफ्ताब की कई महिला मित्र थी। डेटिंग ऐप के जरिए दोस्त बनी उनमें से कई लड़कियां आफ्ताब के फ्लैट पर आ चुकी थी। पुलिस उन लड़कियों से भी पूछताछ की तैयारी कर रही है। हत्या के बाद आफ्ताब ने श्रद्धा के अकाउंट से 54,000 निकाले। फोन की लोकेशन और ट्रांजैक्शन का सही जवाब नहीं देने पर आफ्ताब की खुली पोल। 26 अक्टूबर के दिन मुंबई की वसई पुलिस ने आफ्ताब का पहली बार बयान लिया था, जिसमें आफ्ताब ने झगड़े की बात कहते हुए श्रद्धा के घर छोड़े जाने की बात कही थी। बार बार आफ्ताब के बयान बदलने की वजह से मुंबई पुलिस को शक हुआ, जिसके बाद मुंबई और दिल्ली पुलिस ने मिलकर हत्याकांड का खुलासा किया। श्रद्धा के कटे सिर के मेकअप की बात भी सामने आई। पुलिस के मुताबिक खुद को पागल साबित करने के लिए मेकअप की बात की। मुंबई से लापता हुआ आफ्ताब का परिवार पुलिस के मुताबिक मानिकपुर में रहने वाला परिवार अनट्रेसेबल है। लखनऊ के दुबग्गा इलाके में 19 साल की निधि गुप्ता की हत्या के आरोप में पुलिस ने सूफियान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि सूफियान धर्म परिवर्तन के लिए निधि पर दबाव बना रहा था। मध्य प्रदेश के विदिशा में नाबालिग प्रेमी जोड़े को पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रेमी जोड़े अलग अलग समुदाय से हैं। नाबालिग लड़की कुछ महीने की गर्भवती है। पटना एयरपोर्ट पर सोना तस्करी में गिरफ्तार आरोपियों का टेरर कनेक्शन सामने आया। पकड़े गए तस्करों में 2 पाकिस्तानी हैं, जिनका बोर्डिंग हिंदू नाम से था। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी सांसद अबू ताहिर खान की कार ने एक बच्चे को टक्कर मार दी। अस्पताल में बच्चे ने दम तोड़ा। पुलिस ने इस मामले में कार ड्राइवर को अरेस्ट किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हुए सड़क हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मारवा इलाके में कार की खाई में गिर जाने से हादसा हुआ। जम्मू कश्मीर के रामबन में बड़ा हादसा हुआ, जहां चेनानी नाशरी टनल में आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गई। गाड़ियों की टक्कर में कोई हताहत नहीं हुआ। कारगिल के द्रास में जामिया मस्जिद में भीषण आग लग गई। मस्जिद में आग का वीडियो सामने आया। पूरी मस्जिद आग में घिरी नजर आई। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लगी। तुगलकपुर गांव में आगजनी की एक घटना हुई। आग से दर्जन भर दुकानें जलकर खाक हो गई। बिहार के आरा में हथियारबंद बदमाशों ने एक डांसर और गायक को गोली मार दी। दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोयंबटूर के नीलगिरी जिले में बस और बाइक की हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 20 यात्री घायल हुए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। भिंड में दर्दनाक हादसा। दंदरौआ धाम के दर्शन करने पहुंची महिला की भीड़ में कुचलने से मौत हुई। कई लोग घायल। सोनभद्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से सवारियों से भरी पिकअप पलटी। हादसे में 24 लोग गंभीर रूप से घायल। पटना के एसकेपुरी में एक जिम में लगी भीषण आग देखते ही देखने आग ने लिया विकराल रूप। साथ में पार्लर और कुछ दुकानें भी जलकर खाक गई। रेवाड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 को जाने वाली सड़क पर एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। प्रयागराज में डेंगू की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन का दावा, जिले में डेंगू मरीजों की संख्या कम हो रही है। पंजाब डीजीपी के नेतृत्व में हथियार और ड्रग्स के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा। लुधियाना में सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 2 मामलों में 12 ग्राम हेरोइन जब्त की है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एटीएम के अंदर घुसा सांप। जब पैसे निकालने के लिए शख्स पहुंचा एटीएम तो सामने बैठा था सांप। वीडियो वायरल। झांसी में रेल कोच नवीनीकरण कारखाने का काम पूरा हुआ। एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस है ये कारखाना। यहां रोबोटिक कोच पेंट बूथ बनाए गए हैं। रोबोट रेल कोचेस पर पेंट करेंगे। शिमला के गेयटी थिएटर में कैदियों ने बनाई है जो वस्तुएं, उनकी प्रदर्शनी लगाई गई। हिमाचल प्रदेश की 14 जेलों में 2500 के करीब कैदी इस तरह के रोजगार से जुड़े हैं। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को 2 टूक यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा। सुनक ने G20 समिट में पुतिन के न आने पर चुटकी लेते हुए कहा कि वैश्विक नेताओं का सामना करने के लिए रूसी राष्ट्रपति को तैयार होना चाहिए था। G20 सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के बीच हॉट टॉक हुई।
जिनपिंग ने द्विपक्षीय वार्ता की बातें लीक होने पर नाराजगी जाहिर की। जिनपिंग और ट्रूडो की 3 साल बाद मुलाकात हुई थी। मुलाकात के दौरान ट्रूडो ने कनाडाई राजनीति में चीनी दखलंदाजी को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। पाकिस्तान में नए सेनाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए शहबाज शरीफ सरकार कानून में बदलाव की तैयारी में है। सेना प्रमुख की नियुक्ति के अधिकार से जुड़े 1952 के अधिनियम में बदलाव की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जियो न्यूज, उसके एंकर और दुबई के एक बिजनेसमैन के खिलाफ केस करेंगे। पीटीआई प्रमुख ने अपने खिलाफ आधारहीन और झूठी खबर चलाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बुधवार को टीटीपी आतंकियों ने 6 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। दक्षिण वजीरिस्तान सीमा से सटे लक्की मरवत इलाके में पुलिस वैन पर हमला किया गया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा। 2024 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने संबंधी ट्रंप के ऐलान के फौरन बाद उनकी बेटी इवांका ने अपने पिता के लिए कैंपेनिंग न करने का ऐलान किया। जापान के योकोसुका में आयोजित मालाबार युद्ध अभ्यास 2022 खत्म हो गया। इसमें क्वाड देश भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेना ने हिस्सा लिया। पोलैंड पर मिसाइल गिरने के मामले में रूस को क्लीन चिट मिल गई है। पोलैंड सहित अमेरिका और नाटो ने भी माना कि यह जानबूझकर किया गया हमला नहीं था। रूस की तरफ से मिसाइल फायर करने की भी पुष्टि नहीं हुई। रूस ने अपने एक सैनिक को 15 साल के लिए जेल की सजा दी है। सैनिक पर उच्च अधिकारी से सैन्य ट्रेनिंग और हथियारों की कमी को लेकर विवाद करने का आरोप था। ईरान के दक्षिण पश्चिमी इलाके में एक बाजार में गोलाबारी से एक बच्चे सहित 5 लोगों की मौत, फायरिंग में कई लोगों के जख्मी होने की खबर। ईरान में एंटी हिजाब प्रदर्शन को लेकर सरकार और सेना की सख्ती जारी है। तेहरान के 2 वीडियो सामने आए हैं। एक में सुरक्षाकर्मी और महिला को बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। तुर्की में इस्तांबुल की एक अदालत ने मुस्लिम उपदेशक अदनान उक्तार को 8,658 साल की सजा सुनाई है। विवादित उपदेशक अदनान पर यौन उत्पीड़न, धोखाधड़ी, राजनीतिक और सैन्य जासूसी जैसे संगीन आरोप। अमेरिका की सबसे उम्रदराज महिला वर्जीनिया मैक्लॉरन ने 113 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। मैक्लॉरन ने 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा से व्हाइट हाउस में मुलाकात की थी। रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के खेरसों से वापस लौटते हुए चिड़ियाघर से जानवर चुराए। खेरसों चिड़ियाघर से चोरी किए गए जानवरों में 7 रैकून, 2 मादा भेड़िए, मोर, 1 लामा और गधा शामिल है। नेपाल में संसदीय चुनाव के बीच नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रकाश मान सिंह ने भारत के साथ रिश्तों को लेकर बयान दिया। कहा, अगर गठबंधन सरकार बनती है तो भारत और चीन के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में उतरने का औपचारिक तौर पर ऐलान किया। ट्रंप ने चुनाव आयोग के समक्ष आधिकारिक दस्तावेज जमा किए। चीन के ग्वांगझू में कड़े कोरोना नियमों और सख्त लॉकडाउन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। कोविड नियमों को तोड़कर सैकड़ों लोग घरों से बाहर निकले। इजराइल के वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी शख्स ने 3 इजरायलियों की चाकू मारकर हत्या की, साथ ही कई लोगों पर कार भी चढ़ाई। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स की तैयारियों में जुटे। नीरज के वर्कआउट का एक वीडियो सामने आया। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने टीम इंडिया के विराट कोहली को सेल्फलेस खिलाड़ी बताया। कनेरिया ने पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को मतलबी प्लेयर बताया। साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स ने भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की वसीम अकरम से तुलना को गलत बताया। रोड्स ने कहा कि अर्शदीप अभी काफी युवा हैं और अकरम से तुलना से उन पर दबाव बनेगा। आईपीएल मिनी ऑक्शन से पहले पंजाब किंग्स ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर ब्रेड हेडिन को असिस्टेंट कोच नियुक्त किया है। आईपीएल सीजन 16 से पहले पंजाब किंग्स ने वसीम जाफर को दोबारा बैटिंग कोच नियुक्त किया। 15वें आईपीएल सीजन से पहले जाफर ने बल्लेबाजी कोच का पद छोड़ दिया था। इरफान खान के बेटे बाबिल बॉलीवुड में एंट्री के लिए तैयार। फिल्म काला से करेंगे बॉलीवुड में डेब्यू।